सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। अब तो 2024 तो बीत गया, बस कल तक बचा हुआ है। तो 2024 जो बीता, किसी के लिए अच्छा बीता, किसी के लिए बुरा बीता, किसी के लिए मीडियम रहा। लेकिन क्या मैं पीछे जाकर ये सारी बातों को सोचने से मुझे कुछ फ़ायदा है? किसी को भी कोई फ़ायदा है पीछे जाकर सोचने से? कितनों का अपमान हुआ, कितनों का स्वाभिमान चकनाचूर हुआ, कितनों का क्या क्या बिखर गया, कितनों को बहुत कुछ मिला भी। तो हमारे साथ पॉजिटिविटी हुई है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिविटी हुई है, अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आने वाला 2025 उस गलती को हम सुधार सकते हैं। और गलती को सुधारना महान इंसान का कार्य है। ये छोटे मोटे लोग नहीं कर पाते हैं। कि मेरे साथ गलत हुआ है, 2024 में मैंने जो जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को अब मैं नहीं दोहराऊंगा। उस गलती से सबक लेकर हमें जीवन में चैलेंजिंग कार्य करना है। जो गलती हुई है उस गलती से अनुभव मिला है। हमें जीत से भी अनुभव मिलता है और हार से भी अनुभव मिलता है। तो दोनों सिचुएशन में जो शांत रहता है, हार और जीत ये दोनों को लोग समझ जाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और सक्सेस भी है। लेकिन आप हार गए हो, आपके 2025 में सारे दरवाजे बंद थे, आपको बहुत तकलीफ हुई है, तो क्या 2025 में तुम उसी चीज को दोहराना चाहोगे या अपने जीवन में बदलाव लाकर 2025 को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? जो हमारे मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है कि हमने जो गलतियां की है उस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा और मैं अपने आप से प्रण लो, दूसरों से नहीं, दूसरों के पास नहीं। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से, खुशहाल, शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक जीने की कोशिश करूंगा, शुरुआत करूंगा। यहाँ शुरुआत बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हमारा आधा कार्य तो प्रकृति कर देती है, बस आधा हमें करना होता है। जहाँ हम शुरुआत कोई चीज़ का कर दिए, आधा काम प्रकृति ने कर दिया, बस आधा को हमें करना है। और हम एक खुशहाल जीवन को, अपने आप को सोचो कि मैं एक खुशहाल जीवन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं तरक्की के जीवन में जा रही हूँ, मैं शांति के जीवन में जा रही हूँ, मैं संपन्नता में जा रही हूँ। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है ट्रिक। मेरे साथ जो होता है उस पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। कुत्तों को काम है भौंकना, वो सिर्फ भौंकते हैं, और हाथी का काम है मस्त होकर चलना। अगर झुंड में आपको कुत्ते मिल गए हैं तो वो भौंकेंगे ही। आप अपना रूट को मत छोड़िए, अपने चाल को मत रोकिए, अपने स्वाभिमान को चकनाचूर नहीं कीजिए। जो बीत गया है उसको हम भुलाकर स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ जीने के लिए अब तैयार है। 2025 मुझे वो सब कुछ देगी जो मुझे चाहिए। मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, मेरे सारे कर्ज खत्म होंगे, मेरे सारे रिश्ते नाते अच्छे हो जाएंगे, मैंने जितने भी हेल्थ इशू मेरे शरीर में हुआ वो सारे ठीक हो जाएंगे। आप मैनिफेस्ट करो और देखो उसका चमत्कार। चमत्कार होता है उसके साथ होता है जो मेहनत करते हैं, सोचते हैं, संघर्ष करते हैं, और जो सफल लोग हुए हैं उनके रास्ते पर जाते हैं। आप सफलता के बारे में सोचोगे और आप उदास, निराश, असफल वाला जिंदगी जियोगे तो आप सफल नहीं हो सकते हो। तो 2025 में एक वादा करो
कि 24 तुम जा रहे हो, तुमको बाय है, लेकिन 2025 को मैं सम्मान से, प्रेम से 2025 में मैं अपने आप को लेके जा रहा हूँ, जहाँ मुझे सारी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। मेरे चारों ओर सौभाग्य, संपन्नता और खुशहाली आ रही है और मैं मुझे उस सब चीज़ को लेकर खुश हो रहा हूँ और निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा एक एक पल अब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार है। मैं उस सफल जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ। प्रकृति से बात करो, अगर इंसान से नहीं कर पाते हो तो। बहुत लोगों के जीवन में इंसान नहीं है तो क्या हुआ, तुम पशु पक्षी पेड़ पौधे से बात करो। मैं तो घर से भी बात कर लेती हूँ, मैं पेड़ों से बात कर लेती हूँ, मैं जानवरों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि इंसानों द्वारा खाया हुआ धोखा, हर इंसान से विश्वास उठ जाता है ऐसे लोगों का। तो भी मत उदास हो और खुश रहो, अपने चेहरे में खुशहाली की चमक लाओ। लोग देख के परेशान हो जाएं कि इसके जीवन में इतनी परेशानी है फिर भी ये खुश है, क्या है इसके पास। हमारे पास ऊपर वाले की शक्ति है, क्योंकि सारे रिश्ते नाते यहाँ एक ढोंग है। उन रिश्ते नाते से तुम ऊपर उठो और सोचो कि ये लोग कोई नहीं है तुम्हारे। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें तकलीफ में डाल रहे हैं, वो तुम्हारे नहीं है, वो दुश्मन के रूप में तुम्हारे जीवन में आए हैं। जो तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं वो तुम्हारे अपने हैं। कभी कभी ब्लेसिंग देने वाले भी मीठा जहर होते हैं, जो आपको खुशहाली में ही जहर दे देते हैं। तो ऐसे रिश्ते नातों को दफन करो और 2025 को एकदम पूरे जोश और उत्साह के साथ, खुशियों के साथ 2025 का स्वागत करो। देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे साथ होगा। बस उसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास, ये दोनों जरूरी है। कभी भी हार मत मानो, जब तक जिंदा रहो हार मत मानो। बहुत ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा है, वो हार मान गए और अपने जीवन को तबाह कर दिए। तो हार मत मानो। क्या हुआ, मुझे लोगों ने परेशान किया, क्या हुआ, मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, ये सब मरने के बाद तो सब यही रह जाएंगे। जाएगा तो आपका जीने का तरीका, जो लोग बरसों तक याद रखेंगे। बरसों बरसों तक लोगों के जेहन में आपकी वो खुशहाली भरा मुस्कान याद रहेगा। उसे मत खो। जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है उसको भी देख के मुस्कुराओ, और जो तुम्हें खुशहाली दे रहा है उसको भी देख के मुस्कुराओ। बस जवाब मत दो, क्योंकि कुछ तो जवाब ऊपर वालों को देने दो। तुम तो अपना मुंह बंद रखो, और ऊपर वाले का जवाब बहुत बेहतरीन होता है। ऐसा वक्त आता है, अगर तुमने किसी को कैद खाने में डाला है और उसकी कोई गलती नहीं है, तो बहुत जल्दी तुम भी कैद खाने में चले जाओगे। क्यों ना तुम्हारा अपना ही तुम्हें वहां भेजे, जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया। तो गलत मत करो, और न गलत सहन करो न गलत करो। गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ, और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करो। वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है, वो करेंगे। बच्चे देखते हैं कितना परेशान करते हैं। तो ये सबको इग्नोर करो और 2025 को दिल खोल के स्वागत करो, क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए आ रहा है। और तुम मुझे अपने मन में सोचो कि मैं ले रहा हूँ, वो तुम्हें हर खुशहाली देने के लिए आ रहा है और तुम उसे ले रहे हो। बस ऐसा अपने मन में विश्वास जागृत करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसा खुशहाली भरा हो जाएगा। बस दिमाग में सोचोगे और फिर उसके लिए काम करो, और वो तुम्हारे साथ होगा। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर एक
और भी जोश के साथ एक अच्छे वीडियो की तैयारी में लग जाऊं। सभी को प्रणाम।